अरविंद जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल बदल रही है, क्षण क्षण बदल रही है, और उसको और ज्यादा तीखा और ज्यादा उसमें होता नहीं, जैसे सोडा होता है, सोडा की बोतल खोलो तो झाग ही झाग आता, वैसा बना दिया ये राज्यसभा के चुनाव ने। लोकसभा का तब तक ये खाका क्लियर नहीं होगा जब तक 27 फरवरी की शाम गुजर नहीं जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। अरविंद जी क्या लगता है आपको, लोग राज्यसभा में कौन कहां खड़ा होता है, यहां से तस्वीर बनती दिखेगी। राजा भैया और नरेश उत्तम पटेल की नाश्ता करते हुए फोटो आप देख रहे हैं। अरविंद जी देखिए, पिछले 1 साल से विपक्षी एकता की एक्सरसाइज मैं देख रहा हूं जी, और अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया, कमोबेश मैं उससे सहमत हूं कि कुछ लोग मोदी जी को सटके सेवा कर रहे हैं, साथ हैं, और कुछ लोग हटके दूर रह के भी उनकी सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं। और इस बात में सच्चाई है। आपको बताऊं, यदि समाजवादी पार्टी का मैं उदाहरण दूं तो अखिलेश यादव जी ये तय कर चुके हैं कि 2024 के आम चुनाव में वो खिलाड़ी नहीं हैं, वो प्रतियोगिता में नहीं हैं। ये बात उनको बखूबी अंदर से पता चल गया है, और मुझे लगता है कि उनको अंदर से लगता है कि मोदी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उनका सारा का सारा निशाना और प्रयास 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है, और अंदर से उनकी इच्छा ये है कि 2027 तक जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी विपक्ष है वो पूरा का पूरा निपट जाए, ताकि जो मुस्लिम वोट है और थोड़े बहुत पिछड़ों का वोट है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिले, और कोई उसमें दूसरा, चाहे वो कांग्रेस हो या आरएलडी हो, भागीदार नहीं बने। इसी को लक्ष्य करके वो काम कर रहे हैं। बात कुछ भी करें, उनके व्यवहार से, उनके बर्ताव से आपको कहीं नहीं लगेगा कि विपक्षी एकता वो चाहते हैं। ठीक है अरविंद जी, अशोक यादव जी के पास चलूं। देखो, जो बात अरविंद सिंह कह रहे हैं, इसकी एक और व्यवहारिक वो ये है छटा कि भाई भाजपा हो और चाहे इंदिरा गांधी की कांग्रेस रही हो, भाजपा की तुलना, आज की भाजपा की तुलना आप इंदिरा गांधी की कांग्रेस से कर सकते हैं। उतना ही राजनीतिक वर्चस्व इंदिरा जी का था अपने समय में, जितना आज नरेंद्र मोदी का। एक तो चाहिए लड़ने के लिए, भाई दिखाने के लिए कोई तो चाहिए। बिल्कुल, उसको तो अपने पैसे से खाना खर्चा देके भी खड़ा रखना है, सियासत कहती है। भाई सभी भाग गए तब क्या चुना, फिर तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अशोक जी, जो बात राजभर कह रहे हैं, या और जो बात जिसको अरविंद जी थोड़ा दूसरे ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जान रहे हैं कि 24 में हमारा क्या लेना देना, 2 सीट आए और चाहे 8-6 सीट आए, प्रधानमंत्री तो बन नहीं रहे हमारा कोई आदमी, तो अपनी जेब का पैसा क्यों लगाएं, गुल्लक क्यों तोड़े हैं, बंद रखो गुल्लक। 27 में जब स्टेक होगा तो तोड़ेंगे, तब तक बाकी को निपट लेने दो। जब बाकी दिवालिया हो जाएंगे तो अकेले हम ही रहेंगे, बाकी मोदी रहेंगे और हम रहेंगे। ठीक है भाई, थाल भर प्रसाद है, एक आध लड्डू तो बचेगा, वो हमारा हो जाएगा, बाकी हिस्सेदार खत्म करो। क्या वो राजनीति चल रही है अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, इस तरह की हल्की बातें मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और 37% वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी को ये कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है। रह गई बात, देखिए ये चुनावी पतझड़ होता है। अमिताभ जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये पतझड़ में जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और कुछ नेता होते हैं जो चुनाव के रूप से अपनी अपनी विचारधारा भी बदलते रहते हैं। उसी में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो मैं उनकी बात क्या करूं। बात चुनावी लोकसभा की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा से कांग्रेस के साथ न्याय करती आई है, चाहे अमेठी रायबरेली में, चाहे न्याय यात्रा वो निकाल रहे हो, न्याय आप कर रहे हो जी। देखिए मैं बता रहा हूं जी, हमेशा हम लोग न्याय करते आए हैं अमेठी रायबरेली में, चाहे गठबंधन में रहे या न रहे। और आगे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक खिड़की खोल रखी है कि 11 के अलावा उन्होंने कहा हम 17 सीटों पर भी समझौता कर सकते हैं। ये चीजें ऐसे हवा में नहीं चल रही, ये गंभीरता को दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग कितने गंभीर हैं और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के हम कितने गंभीर हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है
और यहाँ पे एक हमारे सामने एक ऐसा दल है अमिताभ जी, जो कि हम लोगों की तुलना में, विपक्ष की तुलना में कई गुना, या हम कह सकते हैं कि नंबर 1 बेईमान है, नंबर 1 भ्रष्टाचारी है, नंबर 1 एजेंसियों का दुरुपयोगी है, और नंबर 1 झूठ बोलने वाला है। तो ऐसे दल के सामने अमिताभ जी लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, और संसाधन में भी नंबर 1 है। तो हमारे पास तो सिर्फ जनता है ना, और जनता के साथ हमारा संवाद लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में जाने का पूरा से पूरा प्रयास हमारा है, और हम लोग मिलकर चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। एक सवाल था, छोटा सा पूछ लूं, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, फिर लास्ट में एसएन सिंह साहब के पास। 22 का चुनाव था, अखिलेश जी गए थे कुंडा, तो उन्होंने कहा, जब गुलशन को उन्होंने टिकट दी थी, पहले गुलशन राजा भैया की फ्लीट में शामिल था, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि हम कुंडा में कुंडी लगाने आए हैं। तो राजा भैया ने पलट के कहा था कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा दे। आज मैं फोटो देख रहा हूँ, नरेश उत्तम राजा भैया के यहाँ वहाँ बैठ के कोठी में पकौड़ी खा रहे हैं, गरम बिल्कुल नहीं, कुछ मामला बन रहा है जी। अगर आपकी इजाजत हो तो 5 सेकंड में लूंगा। देखिए, जिस नेता की बात आप कर रहे थे, वो माननीय योगी जी को क्या क्या बोलते थे, योगी तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज वह नेता जिसको ओम प्रकाश राजभर के नाम से जानते हैं, पियर का चाचा के नाम से, वह व्यक्ति जाके भाजपा गोद में बैठा है और जाके क्या क्या बातें बोल रहा है वो व्यक्ति। तो देखिए, चुनाव में हम लोग हमेशा एक मर्यादा बना के रखते हैं, लेकिन कुछ नेता जो ऐसे होते हैं, बरसाती नेता, वो मर्यादा भूल के बात करते हैं। ठीक, अशोक भाई अभी रुकना होगा। मर्यादा ही थी, अखिलेश जी ने कहा कुंडी लगाने आए, राजा भैया ने जांग पे हाथ मारा, बोले कोई माई का लाल धरती में पैदा नहीं हुआ जो कुंडी लगा दे। ये भी मर्यादा है, मर्यादा की कोई सीमा थोड़ी ना कोई किताब है, सब कुछ मर्यादा में। जो ओम प्रकाश बोल रहे हैं वो भी मर्यादा, ये बोल रहे वो भी मर्यादा, आगे जो बोलेंगे वो भी मर्यादा। खैर, तमजीद अहमद साहब, अभी भी उच्च स्तरीय बातचीत जारी रहेगी या उच्च स्तरीय वाले नीचे धरातल पर आएंगे और अनाउंसमेंट कुछ होगा, कुछ बात कॉन्क्रीट हो गई, पक गई, पहुंच गए वहां तक जहां समझौता होता है जिस बिंदु पर आकर, या अभी भी तनाव है? मुरादाबाद और बलिया और बिजनौर का मसला अभी भी फंस रहा है। अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये सीट शेयरिंग का थोड़ा पेचीदा प्रक्रिया होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक नेचुरल चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस पार्टी भी 80 सीटों पर लड़ी। तो निश्चित रूप से सारे प्रत्याशियों की आकांक्षा है कि सभी सीटों पे सब लोग लड़ लिया जाए, जो कि संभव नहीं है। तो कुछ बातचीत जो होती है वो शीर्ष लेवल से ही जो तय होकर आती है, उसको सारे कार्यकर्ता मान लेते हैं, और यही राजनीति का नियम भी है। तो हम लोग भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आसान्वित हैं कि बहुत जल्द जहां पे भी कंफ्यूजन है, जो भी पेच फंस रहे हैं, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, जाहिर सी बात है कि हम सारे कार्यकर्ता उसी फैसले के साथ हम लोग बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। तो चीजें बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है अमिताभ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो वो चीजें नहीं है अमिताभ जी, बिल्कुल ट्रैक पे बातें हैं, और आपको सुखद समाचार जल्द मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। नहीं, बिल्कुल लड्डू बांटो, मेरी शुभकामनाएं। मैं एसएन सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। पता नहीं महीना 2 महीना पहले इसी समय इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था विपक्ष के मित्रों से कि सबसे बड़ा काम अभी बाकी है, जब सीट बंटवारे पे बैठोगे उससे बड़ा कोई कठिन काम होता नहीं। तो विपक्ष के सारे मित्रों का मित्र जी आप कैसे बात कर रहे हो, हम लोग इन प्रिंसिपल एक हो गए, बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, सीट बीट क्या होता है, छोटी बातें हैं, ये सब हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या आज धैतेरी की मची उन्हीं में, क्या उच्च स्तरीय, निम्न उच्च स्तरीय, अति उच्च स्तरीय कमेटियां बैठ रही हैं, भाग रही हैं। अखिलेश यादव शब्दों में कहूं तो चिट्ठी आती है, संदेशे जाते हैं, चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है, हो रहा है, नहीं फरिया रहे ना इतनी जल्दी। यही बात मैंने अपने तजुर्बे से कही थी, तो हत्ते से उखड़ गए थे मेरे दोस्त लोग। बोले अग्निहोत्री जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, हम लोगों ने तो कमर कस ली है। मैंने काय बात की, बोले मोदी को हटाना है, चुनाव लड़ना, क्या लड़ लेंगे जैसे होगा। मैंने कहा फिर तो राजनीति पलट गई गुरु। अगर चुनाव में चुनाव क्षेत्र के चयन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात हो गई तो राजनीति बदल गई। अब उसी पर मारामारी मच रही है। खैर, एसएन सिंह साहब,
जी अमिताभ कुछ ओम प्रकाश राजभर ने जो शावर मंत्र बोला है, शावर मंत्र मतलब सूक्ष्म शब्द होते हैं, क्रोम क्रीम क्रोम। अब इसको व्याख्या, इसको जब डिकोड करते हैं ऋषि तो ये विस्तार में चला जाता, वरना सूक्ष्म मंत्र कि भाई कुछ सटके सेवा कर रहे हैं, कुछ हटके सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? देखिए अमिताभ जी, जी जो सनातन को मानते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो भगवान रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी लिखा, एक चौपाई लिखा है कि सबई नचावत राम गोसाई और नाचत सब मरकट की नाई। आप देखिए, एक तरफ नियति का खेल देखिए, मोदी जी जैसा एक नेता पैदा होता है जो देश नहीं दुनिया का के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता है, एक नीति है कि हमको विकसित भारत बनाना है, और एक नेतृत्व है बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता राष्ट्रवाद और विकासवाद को लेकर आगे बढ़ रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कभी भगवान राम को गाली दिए, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहे, जो सनातन को गाली दिए, जिनकी सरकारें देश और प्रदेश में रही तो तुष्टीकरण के कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी वहीं किसी को उजाला देती है, किसी को उज्ज्वला देती है, किसानों को किसान सम्मान निधि देती है, और बहुत सारे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके गांव गरीब के खुशहाली के लिए कार्य करती है। मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जो कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, सारा दोष वो एक्सपायरी डेट वाले माल का है। जो कहा जाता है कि आप पैकेजिंग बार बार भी आप करेंगे तो फेविकॉल पकड़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो एक्सपायर कर गया है ना। और चौथी बात अमिताभ जी कहूंगा, ये हम नहीं कहते हैं, हमारे दादा भी कहते थे, उनके दादा भी कहते थे, आगे भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार नहीं। यही हालत आम आदमी पार्टी का है। वो कह रही है कि भाई 2019 से ही आपने पंजाब और दिल्ली में आप जनाधार खो चुके हैं। टीएमसी कह रही है कि हमारी लड़ाई ही लेफ्ट को लेकर होती थी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में ही तो टीएमसी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हम पूर्ण रूपेण कभी भी कांग्रेस के नहीं हो सकते, क्योंकि वो विदेश मूल की नागरिक और विदेश मूल से बनी हुई पार्टी है, हम बाहर से सहयोग दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा जो कहावत है वो तेल और पानी का मेल कभी हो नहीं सकता, हम लोग पहले भी कहते थे, इन्हीं चीजों को लेके होती है। पांचवी सब और एक आगे बढ़ के बताता हूं अमिताभ जी, हम किसी से दोस्ती करते हैं और ये कहते हैं आधे रास्ते हम चलेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपकी मदद करेंगे, और आधे रास्ते के बाद या तो आप मतलब मेरा नुकसान कर दीजिएगा या हम आपका नुकसान कर देंगे। तो शुरू से ही उस यात्रा में षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। सभी पार्टियां विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर लड़ती हैं। अब लोकसभा में मोदी जी को इसलिए आप रोकने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी 370 जैसी धारा समाप्त करते हैं। अभी रुकना होगा, मोदी जी भव्य राम का मंदिर बनाते हैं, अभी रुकना होगा। मैं मुश्किल यहाँ एक नहीं, बनाते हैं मोदी जी, ठीक है एहसन सिंह, अभी रुकना होगा। मुश्किल कई है। मैं आज ममता जी को सुन रहा था, कांग्रेस को सोचना चाहिए, खड़गे जी को, राहुल जी को। ममता जी ने एक तराजू पे भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी तीनों रख दिए और उन्हें नाम दिया राम, श्याम और वाम, बोले तीनों बवाली हैं। क्या? राम बोली भाजपा, श्याम बोली कांग्रेस और वाम मतलब वामपंथी, बोले तीनों हुड़दंगी हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस ऐसे अरविंद जी सात्विक सद्वचनों के श्रवण करने के बाद भी छत पे खड़े होकर कैसे नारा लगाया जा सकता है कि आवाज दो, हम सब एक हैं, मोदी को हटा के रहेंगे। अरविंद जी देखिए, जब ममता जी तीनों को एक ही रेलवे के डब्बे में लोड किए दे रही हैं, भाजपा, कांग्रेस और वाम, ऐसी स्थितियां लगभग हर राज्य में है कहीं ना कहीं। देखिए, ममता जी ने जिन भाषा का प्रयोग किया है उस पर मैं बोल दूं, ममता जी ने पहली बार नहीं बोला है। आपने देखा होगा पहले भी वो बोलती रही हैं। प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को गुंडा कहना और अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी भी भाषा का प्रयोग करना, किसी भी लेवल तक जाना ममता जी के लिए बहुत सहज बात रहती है और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती है। नंबर एक।
दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने कांग्रेस को और वाम को कोसा है, भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और ममता तो आमने सामने है, कोसना तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो इंडी अलायंस है, जो अटूट गठबंधन था, जो फेविकोल से चिपका हुआ था, जिसको टूटने वाला जो नहीं था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये भानुमति का पिटारा एक साथ चलने वाला नहीं है, ये होने वाला ही नहीं है। न तो नेता है, न कोई नियत है, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न कोई साझा लक्ष्य है, तो गठबंधन चलेगा कैसे? गठबंधन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें नहीं थी। तो ममता जी कहती हैं, कांग्रेस को गाली देती हैं, और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की वो जनक है वहाँ पर, और अपराध उनके राज्य में चरम पर है, और ममता जी के गवर्नमेंट को गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इसकी मांग कांग्रेस करती रही है, और कांग्रेस को ममता जी कोसती रही हैं, और ये इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं एक दूसरे को कोसते हैं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, अभी देखा आपने विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत करना, तुम लोग बहुत चालू पार्टी है। तो कांग्रेस 3 महीने पहले चालू पार्टी थी, तो 3 महीने बाद तो अच्छी पार्टी हो नहीं जाएगी। और कांग्रेस के नेताओं ने भी जो अखिलेश जी के लिए शब्द प्रयोग किया और उनके पिताजी का नाम लिया, उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा संक्षेप में अमिताभ जी कि ये जो इंडी गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ है, बना तो नहीं, ये अंतर्विरोधों का गठबंधन था। इसको न कभी बनना था, न बना है, न आगे बनने की संभावना है।